नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सतपाल कुमार है। जैसा कि हम लोगों ने कल अपने वीडियो में बात की थी फिक्स डिपॉजिट के बारे में, तो इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। म्यूचुअल फंड क्या होता है और उसे फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर करके ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों में से बढ़िया ऑप्शन क्या होता है। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड अगर हम जनरल सेंस में बात करें तो आप इसे ऐसे मानकर चल सकते हो कि आप मान के चलो एक स्टॉक है जिसका दाम 80,000 रुपये है। तो अगर आपके पास पैसे है तब तो आप वो स्टॉक ले सकते हो, उस कंपनी के स्टॉक को। बट अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप उसे नहीं खरीद सकते हो। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप ऐसे 80 लोगों को जुगाड़ करोगे जो कि हजार रुपए दे सकते हैं, और जब 80 लोग मिलकर 80,000 रुपए जमा कर लेंगे तो उन 80,000 रुपए से आप उस कंपनी के स्टॉक को खरीद सकते हो, और जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा उस स्टॉक पर आने वाले दिनों में वो सारे लोगों में बढ़ जाएगा, डाइवर्सिफाई हो जाएगा। यही होता है म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसको हम एएमसी बोलते हैं, वो क्या करती है, बहुत सारे जनरल लोगों से कुछ पैसे, वो पैसे 100 रुपए 500 रुपए जो आपको अच्छा लगे वो 100 रुपए से शुरू हो जाते हैं। 100 रुपए से आप जितना अमाउंट देना चाहते हो पर मंथ बेस पे दे सकते हो, और उस पैसे का यूज इसको स्टॉक मार्केट में करते हैं, जहाँ पे वो कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं, या फिर वो उससे सरकारी बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, या फिर बहुत सारे जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यही होता है म्यूचुअल फंड जनरल सेंस में, जो कि हम समझ सकते हैं। इसमें और क्या होता है, म्यूचुअल फंड इज पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज परचेज विद द पूल ऑफ कैपिटल ऑफ इन्वेस्टर। जैसा कि हम लोगों ने बात किया, इससे वो लोग जो म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है वो क्या करती है, आपके पैसों को स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगी, या तो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगी, या तो अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगी। बेसिकली स्टॉक ज्यादा रिस्की होता है, बॉन्ड्स थोड़े कम रिस्की होते हैं। बॉन्ड्स में रिटर्न थोड़ा कम मिलता है, स्टॉक में रिटर्न थोड़ा ज्यादा मिलता है। म्यूचुअल फंड गिव इंडिविजुअल इन्वेस्टर एक्सेस टू डाइवर्सिफाई प्रोफेशनली मैनेज पोर्टफोलियो। इसमें क्या होता है, आप पैसे अपने दे देते हो, एएमसी में जो एसेट मैनेजर होते हैं वो आपके पैसे को लेकर वो अपना दिमाग लगाते हैं और वो प्रोफेशनली मैनेज करते हैं उन पैसों को। तो उसमें बस आपको पैसे देने होते हैं और कुछ नहीं करना होता, बाकी काम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज करेंगी, आपके एसेट मैनेजर करेंगे। इसमें क्या होता है, म्यूचुअल फंड चार्ज एनुअल फी, एक्सपेंस रेशियो और कमीशन। कोई भी आपके लिए काम क्यों करेगा, जो एएमसी आपके लिए काम कर रही है वो उसके बदले क्या लेती है, वो उसके बदले एक्सपेंस रेशियोज लेती है, जिन्हें हम उनके एक फी के रूप में देख सकते हैं। वो एनुअल फी चार्ज करेंगी, जो उनका एक्सपेंस रेशियो होगा वो उस बेसिस पर आपके लिए काम करेंगी, बदले में कुछ पैसे लेंगे आप। ओके, इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं जिसे हम प्रोस बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड के। सबसे पहला क्या होता है, पोटेंशियल फॉर हायर रिटर्न। ये बेसिकली एफडी से ज्यादा रिटर्न देते हैं। एक अगर आप बेसिक म्यूचुअल फंड, जो एक अच्छी म्यूचुअल फंड ग्रोथ वाली आप उठाकर देख लो, वो आपको मिनिमम 12% का रिटर्न दे देती है, बट लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा सुटेबल, प्रेफरेबल माने जाते हैं। उसका डाइवर्सिफिकेशन, अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप अपने कुछ पैसों को एफडीज में इन्वेस्ट कर दो और कुछ पैसों को आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे कि आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो जाएगा। आपका रिस्क भी इससे डाइवर्सिफाई हो जाता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, आपको बेसिकली प्रोफेशनल मैनेजर्स की हेल्प मिलती है जो आपके ओर से आपके पैसों को मैनेज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इसमें वेराइटी ऑफ फंड्स टू चूज होती है। हमारे पास इंडिया में 4000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड है। आप उसमें से कोई भी स्कीम सेलेक्ट कर सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग, और ये लिक्विडिटी होती है। क्यों लिक्विडिटी होती है, अगर आप म्यूचुअल फंड से पैसे, अगर आप चाहते हो कि मुझे आज ही पैसे चाहिए, मैं अपने म्यूचुअल फंड को और नहीं रखना चाहता हूँ, मैं उसे विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो आपको T+3 डेज, मतलब अगर आपने आज म्यूचुअल फंड से पैसे लेने के लिए अपील की है तो आपको आज प्लस 3 दिन और लगेंगे, आपके पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। तो ये लिक्विड होती है। बेसिकली जो हमारे एफडीज होते हैं वो कम लिक्विडिटी होती है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। इसमें डिसएडवांटेजेस कुछ होती है। सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका क्या होता है कि लैक ऑफ कंट्रोल ऑफ इन्वेस्टर। इसमें इन्वेस्टर का कोई कंट्रोल नहीं होता। क्यों, क्योंकि आपके सारे पैसे तो आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर के हाथ में, तो आपका जो प्रोफेशनल मैनेजर है वही आपके पैसों को मैनेज करेगा, आपको बस पैसे देने होते हैं। आपका कोई कंट्रोल नहीं होता कि वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा कहाँ नहीं करेगा। इसके बाद इसमें होता है पोटेंशियल ऑफ लोअर देन एक्सपेक्टेड रिटर्न। इसमें ये हो सकता है कि आपको लोअर रिटर्न मिले, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ 12% का मिले, बट बहुत सारे ईयर ऐसे होते हैं शॉर्ट टर्म में जिसमें कि जो स्टॉक्स होते हैं बस 2 या 3% का ही ग्रोथ दिखाते हैं, तो वो बेसिकली शॉर्ट टर्म में होता है। तो यहाँ पे कुछ चांसेस हैं कि आपको लोअर रिटर्न मिले, बट ज्यादा चांसेस ज्यादा होने के होते हैं, इसलिए इसे ज्यादा रिस्की कंसीडर किया जाता है एफडी से, क्योंकि वहाँ लो रिस्क विद लो रिटर्न होता है, बट यहाँ हाई रिस्क विद हाई रिटर्न का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें और क्या होता है, नॉट सुटेबल फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स। अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप अभी से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि ये आपको उतना रिटर्न नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं ना कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म में ये मे भी आपको लॉस ही देकर जाए।
मैनेजमेंट फी, इसमें बहुत बार क्या होती है कि जो मैनेजमेंट फी, जो एक्सपेंस रेशियोज होते हैं या फिर जो फी आपसे चार्ज की जाती है उनके जो आपके लिए वर्क कर रहे हैं उनके लिए, तो उस टाइम में वो मैनेजमेंट फी कई बार ज़्यादा चार्ज कर देते हैं, जो कि एक दिक्कत हो सकती है आपके लिए अगर आप छोटे इन्वेस्टर हो तो। मार्केट रिस्क भी होता है इसमें बेसिकली, क्योंकि हम सारा पैसा तो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली, तो यहाँ पर मार्केट में जो रिस्क होंगे वो आपको भी रिस्क लेने पड़ेंगे। इसमें आपको मार्केट रिस्क ये होता था कि आपकी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी डाउन चलेगी, जिसके कारण आपका जो शेयर्स का वैल्यू है आपका वो गिर जाएगा, जिसके कारण से आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिर सकता है।